अगर आप अपना घर बना रहे हैं तब घर बनाते समय इन 5 गलतियों से बचना चाहिए। जो भी घर बनाता है सभी को ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रख लेना चाहिए। 5 कॉमन मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड ड्यूरिंग हाउस कंस्ट्रक्शन, ये हमारा आज का टॉपिक है। आज हम इसी वीडियो में ये सारी गलतियों से बचने के बारे में समझेंगे। प्लानिंग, सबसे पहली अगर मैं बात करूं इसमें, तो जो प्लानिंग होती है वो फाइनल नहीं करते हैं आप। प्लानिंग क्या होती है? पूरे घर को बनाने में जो हम नक्शा बनाते हैं वो मान लीजिए आप 5 से 7% उसका एक हिस्सा होता है कि पूरा घर जो बना रहे हैं उसकी रूपरेखा है प्लानिंग यानी। तो जो प्लानिंग है यानी नक्शा है वो आप फाइनल नहीं करते। अब फाइनल नहीं करते तो क्या होता है, जब आप कॉलम का लेआउट करते हैं, ये सेकंड गलती ले लीजिए आप, जब कॉलम का आप लेआउट करते हैं तो इसके बाद आप फिर प्लान बदलते हैं। क्यों प्लान बदलते हैं? क्योंकि आपने प्लानिंग फाइनल नहीं किए थे। अब प्लानिंग फाइनल नहीं हुए तो कॉलम के बाद आप प्लान बदल लेंगे, लेआउट हो गया है। इस कंडीशन में आपके अब दायरे सीमित हो चुके हैं। अब जैसे आप मान लीजिए कुछ प्लानिंग बदलने की सोचेंगे तो इस कंडीशन में आपकी तोड़फोड़ होगी और प्लानिंग भी आपकी अब परफेक्ट नहीं हो पाएगी। तो प्लानिंग जब भी आप कर रहे हैं तब इसे फाइनल करें, उसके बाद ही कॉलम का लेआउट करें। कॉलम लेआउट करने के बाद कभी भी प्लानिंग को डिस्टर्ब ना करें, भले ही आप इस चीज़ के लिए 10 से 15 दिन लें, महीने भर लें। थर्ड पॉइंट पर मैं बात करूंगा, कॉलम के साइज़ कम रखना। यानी कि आप क्या करते हैं यहाँ पर, कॉलम के पॉइंट या फिर साइज़ कम रखना, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। जब भी आप घर बना रहे हैं तब आपका जो बजट है या फिर पैसे हैं, आप ये चाहते हैं कि मुझे सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बनाना है सिंगल स्टोरी, या मुझे फर्स्ट फ्लोर बनाना है, आप उस समय ये विचार करते हैं। अब आपने ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर के हिसाब से कॉलम के जो साइज़ है वो 9x9, 9x12, कुछ जगह ऐसा है कि 12 mm की जगह आप बीच में 10 mm की भी सरिया लगा देते हैं। अब आपने तो लगा चुके हैं, अब यहाँ समस्या क्या आएगी ये समझिए। अब आपको 5 से 7 साल बाद कुछ पैसे आए हैं, अब मुझे ऊपर भी घर बनाना है भाई। जब आप ऊपर घर बनाने की सोचेंगे तब आपके जो कॉलम है इनके साइज़ तो ऑलरेडी कम है। अब आप ऊपर कैसे घर बनाएंगे? अगर आप ऊपर घर बना भी लेते हैं तब भी आपका रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। सबसे कॉमन मिस्टेक की बात कर रहा हूँ मैं, कि जब भी आप अगर मान लीजिए ऐसा कर रहे हैं तो कॉलम के साइज़ आप ये प्लान करें कि मुझे 2 स्टोरी बनाना है, 4 बनाना है या 10 बनाना है, ये पहले ही फाइनल करें। उस हिसाब से आपके कॉलम का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे, आप बीम का डिज़ाइन करेंगे, स्लैब का डिज़ाइन करेंगे, वो आपका G+1 हो या फिर G+5 हो। तो कॉलम के साइज़ कम नहीं रखना है आपको। ये चीज़ आप क्लियर करके ही कॉलम के साइज़ का प्रॉपर डिज़ाइन करें। अब इसके बाद हम बात करेंगे 4th नंबर के पॉइंट के बारे में। क्या होता है कि स्लैब जब भी आप मान लीजिए लोहा बांध रहे हैं और मटेरियल का मिक्स कर रहे हैं तब आप एक कॉमन सी गलती करते हैं। मैं इसमें कुछ पॉइंट्स लेना चाहूँगा 4 नंबर पर, कि स्लैब जब है, स्लैब में आप एक पहला तो लोहा बांधते हैं। लोहा जब भी बांधते हैं आप तो 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब के अकॉर्डिंग नहीं बांधते। और अगर ग्रामीण एरिया की बात करें तो यहाँ पर तो क्रैंक भी नहीं तोड़ते हैं, सीधी एक सिंपल बोलते हैं कि मैंने चटाई डाल दिया हूँ, काम हो जाएगा। तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें। ये सारी चीज़ें हम अपने लेक्चर वाले वीडियो में बता चुके हैं कि बेंडिंग मोमेंट कहाँ जनरेट, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट जमाने की जो भी सारी चीज़ें होती वो सारी बता चुके हैं वीडियोस में। लगभग आपको इस चैनल पर 950 प्लस वीडियो मिलेंगे जिनमें सारी बातें हम एक नहीं कई बार बता चुके हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि लोहा जब भी बांध रहे हैं आप प्रॉपर तरीके से क्रैंक बार दें, टॉप एक्स्ट्रा दें, आप उसका जो भी सारी चीज़ें होती वो प्रोसेस को फॉलो करें, फिर लोहे को बांधें। ऐसा नहीं कि लोहा कम लगे इस कारण आपने गलत बांध दिए। दूसरा, मटेरियल का मिक्स जो है वो सही नहीं करना। आप यहाँ पर क्या करते हैं, अगर M20 का यूज़ करना है तो M20 की जगह उसे M15 बनाकर यूज़ करते हैं, कुछ जगह तो M10 बनाकर भी यूज़ कर देते हैं कि मटेरियल कम लगेगा। घर जो भी है आपका उसमें आप भले ही ब्रिक वर्क में या फिर किसी भी जगह कम यूज़ कर सकते हैं मटेरियल का रेशो, लेकिन स्लैब में आपको कभी भी ऐसा रेशो यूज़ नहीं करना है जिससे आपकी 5 से 7 साल बाद स्लैब में सीपेज आए। अगर सीपेज आता है या फिर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती तब इस कंडीशन में आपको पूरी स्लैब निकालना होता है।
या फिर आप ऊपर एक और फ्लोर बनाते हैं या फिर उसको रिपेयरिंग करते रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको पहले ही ध्यान रखना है कि अगर आपकी 10 बैग सीमेंट ज़्यादा ही लग जाएगी, तो 10 बैग सीमेंट को अगर मैं कहूँ कि 400 के हिसाब से भी मिलती है आपकी, तब भी ये 4000 की है। तो 4000 के लिए बाद में जो आप 4 लाख का ट्रीटमेंट करेंगे उससे बचें। तो ये चीज़ आपको स्लैब में बांधना है। और लास्ट और 5वें नंबर की जो आप गलतियां करते हैं प्लास्टर के समय में करते हैं, कॉलम और वॉल के जॉइंट्स पर चिकन मेश नहीं लगाते हैं, जिससे बाद में आपको क्रैक्स दिखाई देते हैं कॉलम और वॉल के जॉइंट्स में, और जो बाद में बहुत ज़्यादा बेकार लगते हैं जॉइंट्स। आप इसे पुट्टी से नहीं भर सकते, आप इसे किसी भी तरीके से रिपेयर नहीं कर सकते। तो इस कारण आप जब भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इन 5 गलतियों से बचें और कोशिश करें कि आपका जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो बहुत ही अच्छा और बेहतर हो। आई होप आपको आज के वीडियो में कुछ समझने की जानकारी मिली हो, कुछ सीखने को मिला हो। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप हमसे जुड़े रहें। चैनल को नीचे रेड कलर का बटन दिख जाएगा, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।